I am going to discuss about aftermath of New Year night celebration. Hi everyone, welcome to my Facebook and YouTube channel. ये नए साल के जश्न के बाद का मंजर है नाज़रीन। सड़कों और गलियों में गंदगी के ढेर। आप देखें कि कुछ घंटों की सेलिब्रेशन के बाद ये क्या हालत हो गई है। क्या हमने कभी सोचा है कि इसका हमारे प्लानट, हेल्थ और जेब पर क्या असर पड़ता है। आइए नए साल की तकरीबात के पोशीदा राजों से पर्दा उठाते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये बात रिकॉल कर दूं कि मुसलमानों का नया साल हिजरी है, ना कि ईसवी, जो कि मुहर्रम अल हराम से शुरू होता है। सबसे पहले ये बात जानने की ज़रूरत है कि लोग नए साल का जश्न कैसे मनाते हैं। नए साल की सेलिब्रेशन दुनिया भर में मुख्तलिफ अंदाज में की जाती है, जिनमें शामिल हैं शानदार आतिशबाजी, महंगी पार्टियाँ और डिनर, नए कपड़ों और डेकोरेशन की खरीदारी, आतिशबाजी के हवाले से मशहूर मकामात की सियाहत। लेकिन इन सब खुशियों की कीमत कौन अदा करता है? आपकी ज़मीन, आपकी सेहत और बिलाखिर आपकी जेब। मैं यहाँ पर एक स्टैटिस्टिक्स बताता चलूँ कि 2023 में अमेरिका के अंदर न्यू ईयर नाइट के फायरवर्क्स के ऊपर 2.3 बिलियन डॉलर्स स्पेंड किए गए, जो कि उस वक़्त की अमेरिकन 331 मिलियन की पॉपुलेशन का अगर हम हिसाब लगाएं तो एक बंदे ने उस रात $7 जो है ना वो खर्चा किया है फायरवर्क्स के ऊपर। इसी तरह से 2023 के सर्वे के अकॉर्डिंग जर्मनों ने न्यू ईयर नाइट की फायरवर्क्स के ऊपर 181 मिलियन यूरो स्पेंड किए, जो कि इनकी उस वक़्त की कुल पॉपुलेशन जो कि 83 मिलियन है, उसका अगर हम हिसाब लगाएं तो एक बंदे ने 2.17 यूरोस जो है ना उस रात स्पेंड किए। आप देख लें कि कितना खर्चा जो है ना न्यू ईयर नाइट की फायरवर्क्स पे होता है। इस इवेंट से अफेक्ट होने वाली तमाम चीज़ों का मैं वन बाय वन पोस्टमार्टम करता हूँ। नंबर 1 है जी माहौलियाती असरात। आतिशबाजी की आलूदगी से जहरीली गैसें खारिज होती हैं जो हवा को आलूदा करती हैं। प्लास्टिक का कचरा भी इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है कि पार्टियों पे इस्तेमाल होने वाले सिंगल यूज़ प्लास्टिक और बाकियात गंदगी में इजाफा करते हैं। हाउस होल्ड कचरे में भी इजाफा देखने को मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएसए में थैंक्स गिविंग और नए साल के दिन के दौरान घरेलू वेस्ट में 25% से भी ज़्यादा इजाफा होता है, जिसके नतीजे में होता क्या है जी, फिर हर हफ्ते तकरीबन 1 मिलियन टन अजाफी कचरा ऐड होता है। फिर है जी नॉइस पोल्यूशन, ये भी माहौलियाती असर है। आतिशबाजी और पटाखों के ज़रिए शोर वाली आवाज़ें पैदा होती हैं जो इंसानों और जानवरों दोनों को नुकसान पहुंचाती हैं। फिर है जी कार्बन फुटप्रिंट में इजाफा। डेकोरेशंस के लिए लगाई जाने वाली फैंसी लाइट्स और फिर बिजली का एक्सेस इस्तेमाल कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अखराज को मज़ीद बढ़ा देते हैं, जो कि हमारे प्लानट पर बुरा असर डालती हैं। फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग वगैरह। कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज किस तरह से बढ़ता है? क्योंकि बिजली और डेकोरेशन लाइट्स के प्रोडक्शन प्लांट्स इस गैस के अखराज का बायस बनते हैं। नंबर 2 है जी सेहत पर असरात। इस जश्न के नतीजे में पैदा होने वाली आलूदगी सांस के मसाइल भी पैदा करती है, ख़ासतौर पर बच्चों और बूढ़ों में। आतिशबाजी से बारीक ज़र्रात की आलूदगी यानी पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 में नुमाया इजाफा देखने को मिला है, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी बैड हो जाती है और बाज़ जगह पे स्मोक देखने को मिली है। स्टडीज से पता चलता है कि कुछ इलाकों में PM2.5 की मकदार नए साल की तकरीबात के दौरान 1.5 गुना से बढ़कर 10 गुना तक पहुंच जाती है। बाज़ इलाकों में तो लोग हद ही कर देते हैं। वो नए साल की खुशी में रात 12 बजे से शुरू हो जाते हैं और सुबह तक पटाखे और शुरलियाँ चलती हैं। इसके शोर से जहनी दबाव के साथ साथ आपके पालतू और जंगली जानवरों के लिए परेशानी बढ़ती है। फूड की ओवर ईटिंग और शराब या बियर की ओवर ड्रिंकिंग से लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज जन्म लेते हैं। इस तरह से नए साल की शुरुआत जिस्मानी और जहनी थकन के साथ होती है, क्योंकि इस दिन लोग अपनी लिमिट से ज़्यादा खाते हैं और लिमिट से ज़्यादा पीते हैं। नंबर 3 है जी माली बोझ, यानी इस इवेंट को मनाने वालों की जेब पर भी भारी बोझ पड़ता है। आतिशबाजी, फिर पार्टियां और आतिशबाजी को बड़े शहरों में जाकर देखने के लिए बेपनाह खर्च किया जाता है। दुकानों के अंदर स्पेशल सेल्स, लिमिटेड टाइम ऑफर्स और एडवर्टाइजमेंट्स के जरिए लोगों को फजूल खर्ची करने पर मायल किया जाता है। मशहूर कहावत है आगाज़ अच्छा अंजाम अच्छा, और अगर हम इसको इस सूरत हाल में यूँ पढ़ें, आगाज़ बुरा अंजाम बुरा, तो नए साल का स्टार्ट आपको बखूबी समझ आता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि न्यू ईयर नाइट पर फिर फ़ायदा कौन उठाता है? इन तकरीबात से फ़ायदा उठाने वाली कंपनियां कौन सी हैं? मैं इनके नाम तो नहीं लूँगा फॉर प्राइवेसी रीजंस, मगर मैं जनरल सा बता देता हूँ। आतिशबाजी वाली कंपनियां, शराब और मशरूबात वाली कंपनियां, रिटेल सुपरमार्केट्स और ई कामर्स प्लेटफार्म्स यानी ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर्स, ट्रैवल एंड टूरिज्म की इंडस्ट्री यानी एयरलाइंस, होटल्स, टूरिज्म के मशहूर मकामात,
ये बात अब याद रखें कि ये कंपनियां हमारी खुशियों को एक कारोबार के तौर पर देखती हैं। फिर बात आती है कि इन सारी चीज़ों का हल क्या है, कोई अल्टरनेटिव्स हैं क्या? क्या हम माहौल, सेहत और अपनी जेब के लिए कोई बेहतर चॉइस कर सकते हैं? जी हाँ सर, आप बिल्कुल कर सकते हैं। वो किस तरीके से? वो इस तरह से कि आप आतिशबाजी के बगैर गैदरिंग्स और सेलिब्रेशंस करें, इको फ्रेंडली यानी माहौल दोस्त डेकोरेशंस खरीदें और बार बार यूज़ होने वाली चीज़ों का इस्तेमाल करें, ना कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स। देन इट विल बी मोस्ट कन्वीनियंट एंड सस्टेनेबल वे। फिर आप घर पर रहते हुए अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारें, यही सबसे अच्छा क्वालिटी टाइम होता है। सेंसिबल स्पेंडिंग करें, यानी चीज़ खरीदने से पहले सोचें आया कि इसके बगैर भी इवेंट गुजर सकता है क्या, और फिर बार बार सोचें। आखिर में मैं बताता चलूँ कि नए साल के एक्स्ट्रा वेगेंट जश्न के बावजूद एक अच्छी बात यह है कि हमारी जर्मन हुकूमत और म्यूनसिपैलिटी यानी लोकल गवर्नमेंट इस गंदगी, कचरे के ढेर और सड़क पर टूटी हुई बोतलों के कांच को साफ करने में बहुत एक्टिव हैं। म्यूनसिपल के अमले का बेहद शुक्रिया, जिनकी मेहनत से हमारी गलियां दोबारा साफ और रहने के काबिल हो जाती हैं। लेकिन क्या ये हमारा फ़र्ज़ नहीं कि हम इनके काम को आसान बनाएं और एडवांस में जिम्मेदाराना रवैया अपनाएं? नए साल का मतलब है कि माजी की गलतियों से सीखकर खुद की इस्लाह करनी, ना कि अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाना। नए साल की खुशियां मनाना ज़रूरी है, लेकिन हमें यह देखना होगा कि इसका असर सिर्फ एक रात तक महदूद ना हो। आए नए साल की शुरुआत जिम्मेदारी, मोहब्बत और केयर से करें। स्टार्ट द न्यू ईयर फ्रेश, नॉट विद वेस्ट एंड रिग्रेट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें और अपने ख्यालात नीचे कमेंट्स में लिखें। अपने और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।